हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये 4 इयर्स का कोर्स है, यानी 4 साल में ये जो कोर्स है आपका ये कंप्लीट होने वाला है। और इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों ये जो है 12th पास आप होने चाहिए। ओके, 12th पास आप होने चाहिए और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में, तभी जाकर दोस्तों आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है 12th क्लास में ये 50% होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों कॉलेज के ऊपर कि कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो यही है दोस्तों कि आपका 50% जो है परसेंटेज आपकी 12th क्लास में होनी चाहिए। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट भी 12th क्लास में होने चाहिए। ओके, अब दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के रिगार्डिंग में, तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए और आपके पास क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपके यहाँ पर एडमिशन होने वाली है। तो एक तो हो गया दोस्तों कि कोई कॉलेज ऐसे भी होंगे, हो सकता है कोई कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कि 12th के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। आपके स्टेट में आप देख लीजिए दोस्तों, अपनी स्टेट से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके स्टेट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपका जो खर्चा है दोस्तों वो कम आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में। ओके, तो आप यहाँ पर अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं अपनी स्टेट में तो आप देख लीजिए कि वो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर किस तरीके से आपको एडमिशन मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, बहुत सारी स्टेट में यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करते हो उसी बेसिस पर दोस्तों मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होती है और आपको यहाँ पर जो है एडमिशन मिलती है। ओके, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, ठीक है। यानी जो एम्स एम्स दिल्ली है दोस्तों, न्यू दिल्ली है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं। देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, सो बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर डेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी कोर्सेज। इन बीएससी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है सबसे पहले यहाँ पर लिया जाता है। तो इसके बारे में बताया गया है, जैसे कि देख लीजिए एम्स दिल्ली के लिए बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की यहाँ पर बताया गया है। बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये ऑनलाइन मोड से होने वाला है। 24 जून की यहाँ पर डेट बताई गई है, 24 जून 2023 सैटरडे को यहाँ पर डेट बताई गई है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आप बीएससी जो है वो एम्स से करना चाहते हैं, एम्स न्यू दिल्ली से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है एंट्रेंस टेस्ट आपको सबसे पहले जो है देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कौन से इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे किस तरीके से आपको एडमिशन मिलती है, क्या इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है पहले या फिर डायरेक्ट आपको 12th के बेसिस पर एडमिशन मिलती है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो आपको खर्चा ज़्यादा लगने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो आपका खर्चा कम होने वाला है। ओके, मिनिमम 4 साल लगने वाले हैं यहाँ पर आपको, यानी 4 साल का ये कोर्स है दोस्तों, तो 4 साल में ही ये कंप्लीट होने वाला है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है ये 4 इयर्स का। ओके, और 12th के बाद ये होने वाला है। सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं
और यहाँ पर जो है दोस्तों देख लीजिए, ये एम्स दिल्ली का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम्स दिल्ली का मैंने खोल के रखा है। इसके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, अदर पार्टिसिपेटिंग एम्स, यानी एम्स जो है न्यू दिल्ली की तरह ही और भी यहाँ पर एम्स हैं, जो कि यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं। जैसे कि रायपुर है, रायपुर देख सकते हो यहाँ पर, रायपुर है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है, पटना है, ऋषिकेश है, कल्याणी, बिलासपुर, भोपाल, नागपुर। तो कई सारे यहाँ पर जो हैं वो एम्स हैं, जो कि यहाँ पर जो है आपको एडमिशन जो है इनमें आप ले सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। ये हमने एम्स दिल्ली का खोल के रखा हुआ है, तो इसमें सारी डिटेल है दोस्तों। नंबर ऑफ सीट्स बीएससी कोर्सेज, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बताया गया है, और कितने टाइम का ये कोर्स है इसके बारे में भी यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल बताई गई हैं। ओके, देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑनली, यहाँ पर दिल्ली के लिए कितनी टोटल सीट्स हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी गई है इस तरीके से। भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, ये सारी क्या है, फीमेल्स के लिए हैं ये। और इस तरीके से बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फॉर एम्स न्यू दिल्ली के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर बताया गया है ड्यूरेशन, कोर्स का जो ड्यूरेशन है, जैसे कि दोस्तों बीएससी अगर आप डेंटल हाइजीन से करते हो तो कितने यहाँ पर साल आपको लगने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग करते हो तो देख सकते हो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स का ये कोर्स यहाँ पर रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो है ये 2 साल का कोर्स है, जो कि जीएनएम के बाद होता है, यानी जीएनएम जो अब डिप्लोमा रहता है सर्टिफिकेट, वो आपने किया होगा तो उसके बाद आप पोस्ट बेसिक जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल आपके लगने वाले हैं यहाँ पर। और ये भी डिपेंड करता है कि दोस्तों आपकी जो फीस वगैरह है ये डिपेंड करती है कि कौन से कॉलेजेस से आप यहाँ पर ये जो कोर्स है ये कर रहे हो। तो ये एम्स दिल्ली का है दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम डेट बताई गई है, जैसे 3 जून 2023 को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया गया था बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। 3 जून 2023 सैटरडे को आपका एग्ज़ाम लिया गया था। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो एग्ज़ाम था ये 24 जून 2023 सैटरडे को कंडक्ट कराया गया था। इसके बारे में डेट तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, बीएससी नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट से करना चाहते हैं या गवर्नमेंट से करना चाहते हैं। और वहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया एम्स न्यू दिल्ली का, कि यहाँ पर जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट आपका सबसे पहले कंडक्ट कराया जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे, मेरिट लिस्ट उसी बेसिस पर तैयार होगी और उसके उसके बाद ही फिर यहाँ पर आपको सीट मिलने वाली है। ओके, उसके बाद जब आप यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग का जैसे ही आपके पास कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। तो जॉब प्रोफाइल आपकी रहेगी दोस्तों नर्स का, जैसे कि ये बीएससी नर्सिंग का है तो नर्स आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल रहेगी। नंबर सेकेंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेटर की आपकी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मेडिकल कोडर की आपकी जो जॉब प्रोफाइल है ये यहाँ पर हो सकती है। या फिर दोस्तों मेडिकल कोडर के अलावा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जो है आपकी जॉब प्रोफाइल हो सकती है। ठीक है, तो ये क्योंकि आपने बीएससी नर्सिंग की है तो इसी के रिलेटेड में जो है मेडिकल में ही, जैसे नर्स सुपरवाइजर हो गया, नर्स हो गया, नर्सिंग एजुकेटर हो गया, मेडिकल कोडर हो गया, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हो गया। तो ये कुछ आपकी जॉब प्रोफाइल्स जो है ये यहाँ पर होने वाली है। देख सकते हो यहाँ पर क्या बताया गया है,
इंडियन सिटीजन जो है, इंडियन सिटीजन मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कौन 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 एलिजिबल है? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और जिनकी भी एज 17 हो गई है, अगर 17 ईयर्स के आप हो गए हो तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल हो, आप अपीयर हो सकते हो यहाँ पर। और आपकी जो एज है 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर और जिस ईयर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप 2024 में अप्लाई कर रहे हो, तो 31 दिसंबर 2024 को ये काउंट की जाएगी, तो आपकी एज क्या होनी चाहिए? 17 ईयर्स होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? इसके साथ ही आपने 12th पास किया होना चाहिए। फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, जैसे मैंने आपको बताया पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट होने चाहिए 12th क्लास में, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर हमने क्या देखा है? एम्स दिल्ली का देखा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 55% होने चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल, एनसीएल के लिए, एनसीएल एडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स। ओके, तो एससी एसटी वालों को ये थोड़ी सी छूट दी गई है। तो भी दोस्तों यहाँ पर ये तो मैंने एम्स के बारे में बताया, लेकिन ये फिर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कॉलेज से आप यहाँ पर मतलब कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एम्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एम्स के लिए देख सकते हो यहाँ पर बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कुछ बताया गया है कि अगर डेंटल हाइजीन में आप बीएससी करते हो, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में करते हो, तो जनरल, ओबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% रखे गए हैं, और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 45% मांगे गए हैं। फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इधर बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में आपके ये लेकिन बायोलॉजी यहाँ पर कंपलसरी बताई गई है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पर एम्स दिल्ली में कौन से बीएससी आप किस में करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए आपकी परसेंटेज मांगी गई है 12th क्लास। इस तरीके से एम्स भुवनेश्वर में देख सकते हो यहाँ पर, इसी तरीके से एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर, एम्स बिलासपुर, एम्स जोधपुर, एम्स बीबी नगर, एम्स रायपुर। तो हर एक कॉलेज का यहाँ पर बताया है दोस्तों कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th होनी चाहिए और कितनी क्या परसेंटेज होनी चाहिए। ओके, सो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी स्टेट से, तो मैंने एम्स के बारे में बताया कि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन आप अपनी स्टेट में देख लीजिए दोस्तों, आपके स्टेट में जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए किस तरीके से एडमिशन मिलती है, प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। तो और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग या फिर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप अफोर्ड कर सकते हैं, फीस देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आपके स्टेट में भी कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका खर्चा जो है कम आने वाला है, प्राइवेट कॉलेज में खर्चा ज़्यादा आने वाला है। ओके, सो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो यहाँ पर देखिए एम्स कॉलेज का मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एंट्रेंस टेस्ट किस में कंडक्ट कराया जाता है? इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, यानी कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, तो आप दोनों में से किसी में भी जो है वो जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। ओके, सो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।